दोस्तों नमस्कार। 25 जून सन 2023 रविवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम दलहन बाजार की सप्ताह की समीक्षा आप तक पहुंचाएंगे। इसके अंदर तुअर, मूंग और चना प्रमुख है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले हम खबर निकाल के लाए हैं आपके लिए तुअर के ऊपर 2 जून सन 2023 को स्टॉक लिमिट लगाने के बाद तुअर के ऊपर तेजी पर लगी लगाम और बर्मा लेमन तुअर में अच्छी खासी बिकवाली दर्ज की गई। बर्मा लेमन तुअर और देसी तुअर सप्ताह भर में 300 से 450 रुपये की गिरावट देखी गई। देश में फिलहाल स्टॉक लिमिट लागू है और सभी पोर्टल पर स्टॉक को अपडेट करना लाजमी है। सरकार दालों के भावों को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकारी प्रयासों से दालों में कुछ कमजोरी दिखाई दे रही है और तुअर की बुआई में अभी थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी समय बाकी है। यदि अगले 10 दिनों में अच्छी बरसात हो तो कमजोर बुआई की भरपाई की जा सकती है और तुअर की बुआई 10% तक बढ़ने की प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन यील्ड मौसम तय करेगा कि तुअर का पाइपलाइन अभी लगभग खाली है और मिलर स्टॉकिस्ट के पास काफ़ी सीमित मात्रा में स्टॉक बताया जा रहा है। अफ्रीका की तुअर अगस्त या सितंबर महीने में आने की संभावना है, लेकिन फसल इस साल कम होने की रिपोर्ट भी बन रही है, क्योंकि घरेलू तुअर की फसल आने में अभी लगभग 6 से 7 महीने हैं। गौरतलब है कि अगस्त अंतिम सप्ताह और सितंबर तक अफ्रीकन तुअर भारतीय बाजारों में उपलब्ध हो पाएगी। दोस्तों यह भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगले 6-7 महीने के लिए हमें यानी भारत में लगभग 15 से 18 लाख टन तुअर की खपत हो सकती है। और अब इस मांग की पूर्ति कैसी होगी, सरकार का क्या एक्शन होगा, मौसम और उत्पादन कैसा रहेगा, उसके ऊपर तुअर का भाव निश्चित करेगा। लेकिन अल नीनो और कम बरसात तुअर के ऊपर काफ़ी असर डाल सकती है। दोस्तों अब मूंग के ऊपर होगी चर्चा। मूंग के दाम इस सप्ताह कमजोर रहे और देश में ग्रीष्मकालीन मूंग की आवक सामान्य बताई जा रही है। ग्राहकी की चर्चा करें तो अभी ये सामान्य है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमएसपी पर मूंग खरीदी में देरी की भी समाचार मिल रहे हैं। अगले सप्ताह से मध्य प्रदेश में खरीदी शुरू होगी। इस बीच खरीफ मूंग की बुआई अच्छी खासी बढ़त दिख रही है और मूंग में एमएसपी में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए बुआई 8 से 10% बढ़ने की संभावना बन रही है। गौरतलब है कि मूंग के दाम मंडियों में 7500 से कम जाते हैं तो किसानों की बिकवाली धीमी हो सकती है, क्योंकि किसानों को पता है कि आज नहीं तो कल सरकार एमएसपी पर मूंग बेच सकती है। जानकारों के अनुसार देखें तो मीडियम बोल्ड क्वालिटी मूंग 7200 से 7500 रुपये की रेंज की होने की संभावना बन रही है, लेकिन मूंग में कोई बहुत बड़ी कमजोरी की संभावना कम नजर आ रही है। अब बात करते हैं मसूर के ऊपर। पिछले लगभग 15 दिन में मसूर की कमजोरी के बाद मसूर में इस सप्ताह कुछ सुधार दर्ज हुआ। निचले भावों पर ताज़ा मांग निकलने से मसूर के भावों को सपोर्ट मिला और इस बीच दिल्ली की तरफ मसूर में अच्छी डिमांड के समाचार मिल रहे हैं। दिल्ली में मसूर के दाम में 100 रुपये की तेजी दर्ज है, जबकि कटनी में मसूर की मांग सामान्य होने से 50 रुपये की मामूली मजबूती देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मसूर के दाम स्थिर रहे, लेकिन मांग सुस्त बताई जा रही है। कनाडा मसूर फिलहाल $710, जबकि ऑस्ट्रेलिया में $660 से $670 के ऑफर हो रहे हैं। कनाडा में मसूर की बुआई पूरी हो चुकी है और फसल की स्थिति अभी तक संतोषजनक बताई जा रही है। भारतीय बाजार में मसूर की आवक धीमी है और मसूर के दाम शॉर्ट टर्म में बड़ी तेजी मंदी की उम्मीद कम नजर आ रही है और मसूर की रेंज 5800 से 6000 रुपये के आसपास और कटनी मसूर 6000 के ऊपर निकलता तो है तो ये 6200 के लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। दोस्तों महत्वपूर्ण यही रहेगा कि आगामी 15 दिन से 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण दलहन के लिए रह सकता है। चने के ऊपर भी हम आपके लिए कुछ अपडेट लाए हैं। दोस्तों देसी चना कांटे वाला सप्ताह के दौरान स्थिर रहा, कोई बड़ी तेजी या मंदी नहीं देखने को मिली। चने की मंडियों में आवक कमजोर है और मांग भी लेकिन कमजोर बताई जा रही है।
मिलर्स को आगे बढ़कर चने में खरीदारी की बिल्कुल रुचि नहीं है। दरअसल नाफेड के चने का बड़ा स्टॉक, मिलर्स को आसानी से चना नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी को माल बड़ा खरीदना भी नहीं है, क्योंकि नाफेड कब, कितना और किस भाव पे चना बेचेगा किसी को अभी अनुमान नहीं लग रहा है। जब तक नाफेड चना की बिक्री शुरू नहीं करता तब तक चने के बाजार स्थिर रहने की संभावना है। गौरतलब है कि नाफेड के पास नया पुराना चने का स्टॉक मिलाकर 37 लाख टन होने की उम्मीद है, और जबकि नाफेड लगभग 10 लाख टन रिजर्व रख सकता है। तो यानी लगभग 27 लाख टन चने का नाफेड के पास एक्स्ट्रा स्टॉक है जो वो बाजारों में बेच सकता है। गौरतलब है कि लगभग 5 से 6 लाख टन अन्य राज्यों के साथ कई कल्याणकारी योजनाओं में भी जाने की उम्मीद है चने की। यानी नाफेड के पास खुले बाजार में बेचने के लिए लगभग 25 लाख टन चने का स्टॉक है, और अभी चूंकि घरेलू मंडियों में स्टॉक कमजोर है और नाफेड की बिक्री मांग की पूर्ति होना मुश्किल लग रहा है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके ऊपर अपडेट हम देंगे, लेकिन यह तो निश्चित है कि जैसे ही नाफेड की चने की बिक्री और उसके भाव निकलेंगे उसके बाद ही चने के दामों के अंदर तेजी या मंदी की अग्रिम जानकारियां मिल पाएगी। अभी व्यापारियों ने चने के ऊपर वेट एंड वॉच की स्थिति रखी हुई है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तिलहन दलहन मसाला, कपास, सोना चांदी, कच्चा तेल, इन सभी पर विशेष जानकारियों के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।